रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है इंट्रोडक्शन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इंट्रोडक्शन है। आज के हम टॉपिक में देखेंगे कि हमारे पास बायोलॉजी क्या है, लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम बायोलॉजी को देखते हैं। जो वर्ड बायोलॉजी है वो हमारे पास 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, बायो एंड लॉगी। बायो का जो मतलब होता है उसको हम कहते हैं, बायो का जो मतलब होता है वो होता है लाइव, और लॉगी का मतलब होता है टू स्टडी। जैसे कि इसके मीनिंग से हमारे पास इसकी डेफिनेशन वाज़ेह हो रही है, स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जानदार चीज़ों को स्टडी करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब वो इंसान जो लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेगा उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक हम उस इंसान को स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो और ये बायोलॉजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करता है जो किसी न किसी वे में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास टेम्परेचर की आ जाती है कि टेम्परेचर का लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये इस चीज़ को भी स्टडी किया जाता है। अब एक वर्ड लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम बार बार बोल रहे हैं। लाइफ क्या होती है, क्यों होती है, कैसे हुई, ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ये फ़िलासफ़र्स और थियोलॉजिस्ट के लिए होते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस देखें, लाइफ हमारे पास मखसूस खुसूसियात का ऐसा सेट होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन करैक्टर की बेस पे ही हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। तो लाइफ इज़ द सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और अब हम डिस्कस करते हैं कि वो करैक्टर हैं क्या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट करैक्टर आता है दैट इज़ बॉडीज़। ठीक है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो है बॉडीज़ का, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो हाईली कम्प्लेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और बहुत तरतीब से होती हैं। पेचीदा इसलिए होती हैं कि उनमें एक मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं और नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टर है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनी मीन 1, मतलब इसके नेम से हमें पता चल रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी होल बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होगी उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ बैक्टीरिया। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी मीन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मल्टी सेलुलर मोर देन 2 सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी 2 से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। और इसमें हमारे पास प्लांट, एनिमल, फंजाई, एल्गी, डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती हैं वो मिलियन ट्रिलियन बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टर है एटीपी। अब हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एटीपी एक्चुअल हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी करेंसी होती है। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को जनरेट भी करते हैं और उसके बाद यूज़ भी करते हैं। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये फूड प्रिपेयर करते हैं, वो एनर्जी जनरेट कर रही है ना, और फिर अपने दूसरे कामों के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक करैक्टर ये भी होता है कि वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जनरेट भी करेंगे और उसके बाद उसको यूज़ भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टर है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे कि छोटे मालिक्यूल्स मिलकर बड़े मालिक्यूल्स बनाते हैं।
इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और बड़े मालिक्यूल्स टूटकर छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और इन दोनों एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को हम इकट्ठे में क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या, अब ये नेक्स्ट करैक्टर है, इसमें होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैरी भी करते हैं और कंट्रोल करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। प्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जिसमें जो जेनेटिक वो होती हैं, करैक्टर्स होती हैं, वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो करैक्टर है दैट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फेयरली मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है होता है उसको मेंटेन करते हैं, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही हों। दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, दे कैन मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। हमने सारे के सारे स्टडी कर ली हैं। अब इनकी बेस पे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम क्या होता है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जिसके अंदर ये सारे के सारे करैक्टर बेक वक्त सिमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगे, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट दैट पोसेस ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी है कि स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडी द लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। उसके अलावा हमने सेट को, लाइफ को कहा है कि सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को हमने सबको स्टडी किया है। और एट द एंड इन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन को देखा है कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर